हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ रहे थे, जहां पर हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारा जॉइंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर जो आप लोगों को याद होगा, जॉइंट्स यानी कि हमारे जोड़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। हम लोगों ने थोड़ा सा जिम भी करके आपको दिखाया था कि हम लोग जिम शिम कर करके भी आपको दिखा रहे थे कि हम लोग इस तरीके से अपना जॉइंट हमारे काम करते हैं, है ना। कौन सा हमारा कैसा जॉइंट होता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को देख चुके थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट क्या होता है। अब वो जॉइंट्स के भी फर्दर टाइप होते हैं, तो उन सब के बारे में, है ना जी, हम उन सभी चीजों के बारे में यहां पर बेटा जी बेसिकली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो याद है आप लोगों को हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में कहां तक पढ़ा था? अगर जो आप लोगों को मैं याद दिला दूं, तो हम लोगों ने जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था कि हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये हम लोग सब कुछ देख चुके थे। चलिए जी, अब यहां पर अगर जो हम लोग वापस से बात करते हैं, और यहां पर हमारा जो आज का लेक्चर वो स्टार्ट होगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमारा फाइब्रस जॉइंट पढ़ा था। और फाइब्रस जॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फाइब्रस जॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा जी? हमारा ऐसा हमारा क्या बेटा जी, हमारा जॉइंट यहाँ पर होता है जो कि हमारा क्या कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और हमारा फाइब्रस जॉइंट हमारा कहां पर था बेटा जी? स्कल में प्रेजेंट था, है ना। स्कल में प्रेजेंट था, यानी कि हमारा क्या होता, फाइब्रस जॉइंट को हम लोग एक तरीके से थोड़ा बहुत या फिर बिल्कुल ही मूवमेंट ना करने वाला जॉइंट बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया स्कल में हमारी 8 हड्डियां होती है, जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था। बताया था नहीं बताया था? खाली इस वाले हिस्से में, है ना। अब भाई वो 8 हड्डियां हैं, तो ऑब्वियसली वो आपस में जुड़ी होंगी, आपस में वो जुड़ी हुई होंगी किसी ना किसी तरीके से, है ना। वो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। अब जो कोई भी दो चीज जो आपस में किसी पॉइंट पर जुड़ रही हो, जो आपस में किसी पॉइंट पर जुड़ रही हो, उसी को तो जॉइंट बोलते हैं भाई, उसी को तो जॉइंट बोलते हैं ना, इसी को तो जॉइंट बोलते हैं ना, है ना जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करूं, मेरा एक तार लेता हूं और दूसरा तार लेता हूं, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, यहां पर कर दे दो जोड़ देता हूं ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा, कौन से वाला? ये वाला, यही तो हमारा जॉइंट होगा ना। यस और नो भाई? ऐसा होगा या नहीं होगा भाई? ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्लाइटली मूवेबल, ये सब कुछ हम लोगों को देख चुके थे। अब हमारा जो आज का लेक्चर है, जो हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्टिलेजियस हमारा जॉइंट के बारे में बात होगी। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली ऐसा जॉइंट जो नॉर्मली हमारा हर एक जगह एक्टिविटी करता है। ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा बोन यूनाइटेड बाय कार्टिलेज, है ना जी। यहां पर हमारा टाइप आ जाएगा प्राइमरी, और हमारा टाइप आ जाएगा सेकेंडरी। क्या आ जाएगा बेटा जी? दो टाइप आ जाएंगे बेटा जी हमारे, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं आप लोगों को जो पुरानी चीजें मैंने आपको रिकॉल कराई हैं, याद आया आपको? उस लेक्चर में मैंने जिम भी करके दिखाया था आपको, जॉइंट्स के बारे में बताया था, याद आया? तो एक बार फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए बेटा जी। फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। ठीक है जी, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारा अगर जो हम लोग क्या बेटा जी, हमारा कार्टिलेजियस या फिर कार्टिजेनियस हमारा जॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो हमारा ऐसे जॉइंट हमारे होते हैं जहां पर बोन्स हमारी क्या होते हैं बेटा जी, हमारे कार्टिलेज की सहायता से हमारी क्या बेटा जी यूनाइटेड रहते हैं। यूनाइटेड मतलब जुड़ी हुई रहती है एक तरीके से, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं, है ना, हमारे क्या बेटा जी, हमारा कार्टिलेज द्वारा जुड़ी होती है ना। यूनाइटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। यहां पर अगर जो हम लोग बात करें, तो प्राइमरी के अंदर हमारा आ जाएगा बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा हाइलिन हमारा कार्टिलेज हमारा यहां पर आ जाएगा।
ठीक है जी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बात की तो मोस्टली हमारा क्या रहता है बेटा, हमारा ये इनमूवेबल हमारा रहता है। क्या रहते हैं? इनमूवेबल, यानी कि हमारा क्या बेटा, हमारा यहाँ पर हमारा क्या है, हाइलन हमारा कार्टिलेज यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्या हमारा क्या बेटा जी, अधिकतर चालक रहते हैं। यानी कि हमारे ऐसे जॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे जो प्राइमरी हमारे कार्टिलेजेस जो हमारे जॉइंट रहेंगे प्राइमरी के केस में आ जाएंगे, जो अधिकतर क्या है बेटा जी, मूव करते रहते हैं। जैसे हमारे हाथ वाली हड्डियां होगी, है ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ज्यादातर मूव कर रहा है ना ये, मैं जैसे चल रहा हूं तो मेरे क्या जो नी वाले जॉइंट्स हैं, जो हिप वाला ये वाला जो थाई वाला है वाला जॉइंट है ना, ये मूव कर रहा है। तो यानी कि जो ज्यादातर अध्यंतर हमारा यानी कि अधिकतर हमारे चालक हो, ज्यादातर हमारे काम करने के लिए आए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करता हूँ कहाँ के बारे में बेटा जी, जैसे मैं बात करता हूँ ये, है ना, नेक को हमें ऐसे बैंड करना है, ठीक है जी, तो यहाँ पर भी जॉइंट है। अब ये मैं नेक ऐसे बैंड कर रहा हूँ, क्या ये मैं परमानेंटली डेली ऐसे करता रहता हूँ पूरे दिन? नहीं ना। पर लेकिन भाई पूरे दिन मैं माउस से काम करता हूं तो मेरी यहाँ पर जॉइंट वर्किंग रहता है, ये जॉइंट वर्किंग रहते हैं, है ना, ये वाले जॉइंट वर्किंग रहते हैं। समझ रहे आप ही नहीं समझ रहे हैं? अब हमारे क्या है कि बेटा जी प्राइमरी की बात हो रही है, सेकेंडरी में और आएंगे। सेकेंडरी हमारा क्या बेटा, हमारा क्या बेटा जी, फाइब्रो कार्टिलेज हमारा रहेगा। अगर जो प्राइमरी की बात करते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा कार्टिलेज था बेटा जी, हमारा हाइलेन कार्टिलेज था। और सेकेंडरी के केस में क्या है बेटा जी, हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज यानी कि स्लाइटली मूवेबल एंड शॉक एब्जॉर्बिंग। हमारे क्या बात बोलेंगे बेटा जी, हमारा बेसिकली कि थोड़े बहुत मूव, मतलब कि ज्यादा मूवमेंट तो करेंगे पर ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। और क्या होता है बेटा जी, हमारे शॉक एब्जॉर्बिंग, यानी कि जैसे कोई झटका लगे तो उस झटके को सहन करने के लिए, है ना, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको सोखने के लिए हमारे क्या बेटा जी, हमारे सेकेंडरी हमारे जो जॉइंट्स रहते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर यही बात हुई है कि थोड़े चलने योग्य और झटका अवशेषक हमारे ये रहते हैं, कि झटका झेलने वाले हमारे ये रहते हैं, है ना जी, कि झटका झेल जाए तो ये हमारे रहते हैं। तो प्राइमरी क्या होते हैं और सेकेंडरी क्या होते हैं, अगर जो समझ में आया हो तो चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा जी। आगे मूव करते बेटा जी, हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन कार्टिलेज जॉइंट हमारा प्राइमरी सेकेंडरी हमने आपको बता दिया कि शॉक एब्जॉर्बिंग हमारे कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारी रहेंगी। आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग डायग्रामेटिकली भी चीजों को देख सकते हो। जैसे कि हमारा सेकेंडरी के लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अपने हिप वाली बोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिप वाली बोन में कैसे भाई, अब देखो क्या है कि हिप वाली बोन में कोई ऐसे आकर के कोई चीज लग जाए, है ना, होता है नहीं होता है ना जी। जैसे अगर आप कभी ना कभी अपने स्कूल में मुर्गा बने होंगे और मुर्गा बनने के बाद में आपके हिप पर जरूर से जरूर कभी ना कभी डंडे पड़े होंगे नहीं पड़े होंगे। तो क्या है कि भैया जो शॉक एब्जॉर्बिंग है, यानी कि झटका झेलने वाले, लगा डंडा आई 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 ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, तो वही चीज हमारी, यही चीज तो हमारी क्या बेटा जी यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर बोली गई थी। प्राइमरी हमारे जो नॉर्मली मूव कर रहे हैं, जो हमारे चल रहे हैं, ये होता है, कभी ना कभी हुआ होगा भाई साहब, इतने भी सीधे नहीं रहे होंगे आप लोग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ क्या ना, स्क्रीन ज्यादा वाइट हो गई है, एक सेकंड प्यारे बच्चों, याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, चलिएगा आगे मूव करते और आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो साइनोवियल जॉइंट आर द मोस्ट कॉमन एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। हमारे कि जो हमारे क्या बेटा जी साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा कॉमन और बिल्कुल फ्री मूव करने वाले हमारे होते हैं। ठीक है जी। देखो फाइब्रस क्या थे बेटा जी, हमारे लगभग मूवमेंट हो ही नहीं रहा था, है ना। जो हमारे कार्टिलेज थे उसमें क्या हो रहा था बेटा जी, स्लाइटली मूव हो रहा था। अब जो हमारे ये जो साइनोवियल जॉइंट है, ये हमारे क्या होता है बेटा जी, बिल्कुल फ्री मूव, यानी कि जो हमारा ये मूवमेंट हो रहा है, ये सब कुछ हमारे क्या बेटा जी, हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा यहाँ पर क्या है कि देखिए कुछ अलग अलग, है ना, आपको यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलेंगे, है ना, बेलन का, है ना, जैसे गेट में जो वो लगा रहता है ना कि बराबर में जहाँ से गेट ऐसे वो लगी रहती है, पट्टी सी लगी रहती है ऐसे, देखिए कभी, जिस पर गेट ऐसे यार स्लाइड बंद होता है, वो हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, हमारा आर्टिकुलर हमारा कार्टिलेज के बारे में बात होगी। ठीक है जी।
यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी, साइनोवियल कैविटी हमारा कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बात होगी। यहाँ पर किसके बारे में बात होगी बेटा जी, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में, ठीक है। यानी कि जहां पर साइनोवियल जॉइंट होगा तो जो उन दोनों हड्डियों के बीच में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है जी। हमारा यहाँ पर जॉइंट रहेंगे, हमारे कैप्सूल हमारे यहाँ पर रहेंगे, यानी कि फाइब्रस आउटर लेयर हमारे रहेंगे और साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारी यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी बेसिकली यहाँ पर हमारी रहती है किसके अंदर, हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर। अब यहीं पर ही अगर जो हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा जी, टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है जो है अपना, ये वाला टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट क्या क्या होते हैं। अब देखिए टाइप के अंदर हमारे 6 मेन होते हैं हमारे, जैसे कि सबसे पहले देखो इनके फंक्शन पर ही इनका नाम दिया हुआ है। जैसे पहला हमारा आ जाएगा प्लेन, हमारा दूसरा आ जाएगा बेटा जी हिंज, तीसरा आ जाएगा पाइवोट, चौथा हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारा इलोस्पोइड, हमारा फिफ्थ आ जाएगा सैडल, सिक्स्थ आ जाएगा हमारा बॉल एंड सॉकेट। इनके जैसे नाम है वैसे ही काम है, जैसे नाम है वैसे ही काम है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं प्लेन के बारे में, किसके बारे में बेटा जी, हमारा प्लेन जॉइंट के बारे में। अगर जो प्लेन के बारे में बात की जाए तो यहां पर आप देखिएगा जरा, यहां पर आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे और उनमें एक प्लेन जॉइंट भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, एक प्लेन जॉइंट भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये प्लेन जॉइंट कैसे होता है, कैसे काम करता है, जैसे कि हमारी कोई चपटी सी चीज है बेटा जी, यानी कि चपटी सी मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन सरफेस है और इस पर आकर के मेरी कोई दूसरी चीज ऐसे लगे और वो ऐसे मूव कर रही हो। देखो जैसे ये चीज हो गई, ये मेरी आकर के ऐसे मूव कर रही है, क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर घूम रही है। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा प्लेन जॉइंट हमारा होता है। क्या होता है बेटा जी, हमारा ये प्लेन जॉइंट हमारा होता है। सेकंड हमारा आता है हिंज जॉइंट, है ना, हमारा क्या बेटा जी, हिंज जॉइंट। आप प्लेन की बराबर में ही देखोगे तो हमारा क्या बेटा जी, हिंज जॉइंट दिया गया है। हिंज मतलब क्या होता है कि हमारी एक चीज और एक चीज ऐसे है, दूसरी चीज ऐसे है और दोनों आपस में फंसी हुई है और कार्य कर रही है, दोनों की दोनों आपस में कार्य कर रही है। ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हिंज जॉइंट होता है। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है क्या बेटा जी, तीसरे नंबर पर जो है हमारा आ जाता है पाइवोट जॉइंट। हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, हमारा पाइवोट जॉइंट। हमारा पाइवोट जॉइंट आप लोग देखोगे तो पाइवोट जॉइंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा और इसी तरीके के डायग्राम भी आपको फाइनल एग्जाम में बना करके आने हैं, ठीक है जी। अगला जॉइंट के बारे में बात करें, अगला हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, इलिस्पोइड हमारा जॉइंट है और मैंने आपको नाम ही इस वजह से ही बोला था क्योंकि कि यहां पर आपको मैंने डायग्राम में इसी नाम से स्ट्रक्चर बना करके दिखाया हुआ है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा सैडल जॉइंट के बारे में। सैडल जॉइंट के बारे में अगर जो बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को सैडल जॉइंट का उदाहरण दिखाई दे रहा होगा। हिंज और सैडल लगभग समान होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, ज्यादा कुछ इनमें अंतर या डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। प्लेन हो गया हमारा, हिंज हो गया हमारा, सैडल हो गया हमारा, पाइवोट हो गया हमारा, है ना, हमारा इलेक्ट्रोस्पोर्ड हमारा हो गया, लास्ट बचता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा, ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो हम लोग आपको एक एक चीज को बिल्कुल स्पष्टता से समझाएं, जैसे कि आप लोगों को बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल दिया, तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा क्या है, कोई हमारा क्या बेटा जी ऐसे, है ना, आपने मान लीजिए आप अपने हाथ में एक कटोरी लीजिए, ठीक है, तो ये आपका एक जॉइंट हो गया जिसमें कटोरी रखी है और दूसरा जॉइंट यानी कि जो बॉल उसके ऊपर रखी गई, आप उस कटोरी के अंदर एक बॉल रखिएगा और उस बॉल को आप घुमाइएगा या अपने हाथ को घुमाइएगा, तो हमारा जॉइंट बॉल और उस सॉकेट की तरह कार्य करेगा। ऐसे हमारा क्या जाता है बेटा जी, प्लेन जॉइंट आ जाता है, ठीक है, कि हमारी एक सरफेस तो चपटी है ही, दूसरी चपटी चीज एक और उस पर आकर के रखिएगा और वो अब मूवमेंट कर रही है। ऐसी अगर जो आप यहां पर देखोगे पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट हमारा काम करता है जैसे कि हमारी कोई प्लेन सरफेस है, वहां पर मैं कोई पेंच ला करके कस रहा हूं, ठीक है जी। हमारा सैडल जॉइंट, हमारा सैडल जॉइंट हमारा क्या होता है बेटा जी, लाइक अ हिंज जॉइंट, ये आपस में ऐसे जैसे मैंने हिंज का बताया था ऐसे फंस करके एक दूसरे के साथ में कार्य करते हैं। और हमारा हिंज जॉइंट के बारे में बात की जाए तो देखो हमारा ये वाला
ये वाला जॉइंट के बारे में बात की जाए तो ये वाला हमारा कैसे काम करता है बेटा जी, हमारा ऐसे, ये ऐसे। और जो हमारा हिंज जॉइंट है, जो हमारा हिंज जॉइंट है, ये हमारा कैसे काम करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली इस सरफेस पे फंस करके हमारा क्या बेटा जी, ये हमारा इस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, ठीक है जी। आगे बात की जाए हमारा बेटा जी इलिस्पोस्पोर्ट जॉइंट के बारे में, तो क्या है कि जैसे अभी हमने बॉल और सॉकेट वाला एग्जांपल लिया था, अब बॉल की जगह आपने कटोरी ली, ऐसे आपका है, और उसमें आपने ऊपर लट्टू घुमाना स्टार्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, उसमें एक ऊपर की तरफ लट्टू घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, हमारा इलिस्पोस्पोर्ट हमारा जॉइंट होता है। तो ये 6 के 6 जॉइंट देखिए आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि कौन सा जॉइंट कहां पर होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बेटा जी हमारा क्या, सैडल जॉइंट के बारे में। जैसे कि अब हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में बेटा जी, हमारे सैडल जॉइंट के बारे में। अब ये जो सैडल जॉइंट है, ये हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है बेटा जी, जो हमारा ये है ना, ये वाला हिस्सा, यहां पर हमारा जो ये काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है बेटा जी, हमारा सैडल जॉइंट काम कर रहा है। ठीक है जी। साथ ही साथ हमारा बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, जो ये यहां पर, अब देखो सैडल जॉइंट का देखो ऐसे भी काम कर रहा है, ऐसे भी काम कर रहा है। यहां पर जो हमारी जो ये कोहनी है, यहां पर जो हमारा जॉइंट प्रेजेंट है, यहां पर कौन सा प्रेजेंट है बेटा जी, हमारा यहां पर जॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है हमारा हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बेटा जी, हमारा हिंज जॉइंट यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। वहीं पर ही अगर जो हम लोग यहां पर बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, पाइवोट जॉइंट हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है, ये रहा, ये हमारा क्या बेटा जी, यहां पर पाइवोट जॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारा प्लेन जॉइंट के बारे में बात की जाए तो जो हमारी जो ये पंजर रहता ना पैर का, है ना, तो आप जहां पर आपका पैर खत्म हो रहा है, जहां से पंजर स्टार्ट हो रहा है, वहां पर देखिएगा, ये हमारा यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा जी, हमारा प्लेन जॉइंट प्रेजेंट होता है। और अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में, तो जो हमारा हिप होता है और जो हमारी फीमर यानी कि जो हमारी जांग की हड्डी होती है, ये जहां पर हमारी है ना, ये देखो ये, अब देखो ऐसे हम आप अपना लेग को मूवमेंट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना, मैं इधर चला, मैं इधर चला, ना जाने कहां मैं किधर चला। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, यहां पर हमारा हिप और जो हमारी फीमर है, जहां पर ये हमारी आपस में अटैच रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो कौन सा जॉइंट कहां पर प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4, कहां गया हमारा 5 और 6 के 6 जॉइंट हमने आपको यहां पर बता दिए कि 6 के 6 जॉइंट हमारे कौन से जॉइंट कहां पर हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो प्लेन वाला हमारा ये रहा, ठीक है। अगर जो हम बात करते हैं हमारा बॉल एंड सॉकेट वाला हमारा ये रहा हिप पर। अगर जो हम बात करते हैं पाइवोट के बारे में तो हमारा ये रहा। अगर जो हम बात करते हैं बेटा जी हिंज जॉइंट के बारे में तो हमारा ये रहा। और अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारा सैडल जॉइंट के बारे में तो हमारा ये रहा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जो समझ में आया हो तो फटाक से हमारे बेटा जी चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। जल्दी बताइएगा बेटा जी, इतनी बात क्लियर हो तो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से भाई, जल्दी से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे भाई। अपना जल्दी आंसर करेंगे भाई चैट सेशन में। क्लियर है जी, चलेगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मूवमेंट अलाउ एट साइनोवियल जॉइंट, कि जो हमारा साइनोवियल जॉइंट होता है प्यारे बच्चों, वहां पर अगर जो हम लोग मूवमेंट के बारे में बात करें तो कौन कौन से मूवमेंट हमारे अलाउ होते हैं। तो बेसिक यानी कि जो अगर जो आम तौर पर जो समान तौर पर हमारे मूवमेंट होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है एक्सटेंशन, हमारा क्या होता है मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा एडिक्शन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। रोटेशन हमारा देखने को मिलता है ना, हमारा सरकमडेशन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा प्रोनेटेशन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। इन्वर्जन या फिर हमारा क्या बेटा जी इन्वेंशन हमारा क्या है एनकेले हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। बात की जाए तो आप बोलोगे कि भैया ये सब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन विद सिंपल एग्जांपल अगर जो हम लोग यहाँ पर ले तो जैसे कि हमारा यहाँ पर बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी शोल्डर वाला जो जॉइंट है, तो इस तरीके के हमारे क्या जैसे एक्सटेंशन के लिए कोई चीज रिवर्सेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना हाथ यहाँ पर लेकर के गया,
क्या यहाँ से मेरा हाथ वापस इधर नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? मेरा हाथ ऐसे है, क्या ये हाथ ऊपर नहीं जाएगा? क्या चला जाएगा भाई? क्या वापस नीचे नहीं आएगा? क्या भाई आ जाएगा, है ना? है ना? अगर जो हमें एक्सटेंड करना है चीजों को, कि फैलाना है ना, कि थोड़ा सा बस बच गया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन यानी कि इलास्टिसिटी भी हमारे क्या है, जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, चीज हमारी क्या इलास्टिक की तरह थोड़ी सी खिंच भी सकती है ना, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में बेटा जी? चलिएगा बेटा, देखो सब कुछ आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है ना, सब कुछ आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। तो ये सब कार्य हमारे क्या मुख्य हमारी जो गतियां होती है, जो मेन फंक्शन होते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट के, उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी आगे हमारा एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स के बारे में, कि जॉइंट्स के जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। चलो, अगर जो इतना अभी तक हार्ड लग रहा है तो आगे पढ़ करके क्या करेंगे भाई, सिलेबस थोड़ी ना खत्म करना है, जितना अभी तक पढ़ाए हैं इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं भाई साहब। भाई जितना आज अभी तक पढ़ाए हैं उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, सही बात है कि नहीं है? चलिएगा, देखिएगा हमने आपको पढ़ाया कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, जहां पर हमने बेटा जी हमारा कार्टिलेजियस जॉइंट के बारे में, ठीक है, हमारा कार्टिकोजीनियस हमारा जॉइंट के बारे में बात करी, जहां पर हमने क्या बताया कि जो हमारा ये हमारा जॉइंट है, इसके अंदर हमारा क्या बेटा जी, जो हमारी बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, यूनाइट रहती है आपस में, किसकी सहायता से? बाय द हेल्प ऑफ कार्टिलेज की सहायता से, है ना, किसकी सहायता से बेटा जी? कार्टिलेज की सहायता से। अब जो हमारा एक कार्टिकोजेनस हमारा जो जॉइंट है, जिसको हम कार्टिलेजियस जॉइंट बोल रहे हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी की बात की जाए तो हमारा क्या है, जो नॉर्मली मूवमेंट में जो जॉइंट्स हमारे आ रहे हैं, जो आमतौर पर मोस्टली हमारा क्या बेटा जी हमारा इनमूवेबल रहता है ना, कि मूवमेंट हमारे करते रहते हैं। वहीं पर इस सेकेंडरी का हमारा क्या था बेटा जी, जो हमारे स्लाइटली मूवेबल रहते हैं और जो क्या करते हैं, स्ट्रोक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी कि झटके को हमारा जो हमारा शोक है ना, जो झटका है उसको सोखने का काम करते हैं। और सेकेंडरी के लिए हमने आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बनाया कि जब हम मुर्गा बनते हैं तो जो हमारे हिप पर है ना, जो हमारे डंडे पड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि हिप की हड्डी थोड़े ना टूट जाती है, पर वहां पर क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य किया जाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? नहीं बात आ रही है? तो वही चीज यहां पर बोली गई, देखिएगा कि झटका अवशोषक हमारा यहां पर देखने को हमें मिलता है, किसके अंदर? हमारे बेटा जी हमारे जो कार्टिकोजेनस हमारे जो जॉइंट रहते हैं। फिर हमने यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर डायग्राम्स भी दिखाए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फिर हमने आपको बताया बेटा जी हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में, कि जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो साइनोवियल जॉइंट के स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर हम लोगों ने आपको क्या बताया बेटा जी, कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में मोस्टली हमारे क्या होता है, जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे फ्रीली मूव करने वाले जॉइंट, जैसे कि ये वाला हो गया, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया हमारा, है ना, हिप वाला हमारा हो गया, यानी कि हिप वाला मतलब कैसे कि अभी बोलोगे भैया हिप वाला तो अभी काट, मतलब कि जो हिप पर है वो नहीं, जो हिप और जो हमारी थाई को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारणवश हम ऐसे पैर को ऐसे ऊपर की तरफ कर पा रहे हैं, है ना, ऐसे पीछे की तरफ कर पा रहे हैं, तो वो चीज हमारी है ना, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे चल पा रहे हैं। भाई चल भी तो पा रहे हैं ना इसी की वजह से, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो वही चीज यहाँ पर हम लोगों की बताई। अब जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर हमारे 6 तरीके के प्रकार होते हैं हमारे, जहां पर हमारा सबसे पहला आया हमारा प्लेन, दूसरा आया हिंज, तीसरा आया पाइवोट, चौथा है बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा इलिप्सोइड हमारा, पांचवा है सैडल और छठा है हमारा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात की जाए तो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का आपका एग्जांपल बताया, हम लोगों ने प्लेन जॉइंट का एग्जांपल बताया, जो कि हमारे यहाँ पर तलवों में हमारा प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमने 6 के 6 जो हमारे जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट्स हैं 6 के 6, सबके मैंने आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाए और कौन सा जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर जो बात की जाए तो हमारा हिंज जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर जो हम लोग बात करें हमारा जो पाइवट जॉइंट रहता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर जो बात की जाए जो हमारा सैडल जॉइंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर जो बात की जाए बेटा जी हमारा प्लेन जॉइंट, जो कि हमारा क्या बेटा जी हमारे यहाँ पर पैर के तलवे में स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। अगर जो बात की जाए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो कि हमारा यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और ये भी हमारा बॉल एंड सॉकेट ही है।
ठीक है जी। अगर जो बात की जाए तो बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा क्या है, हमारा इलिप्सोस्पोइड जो हमारा जॉइंट है ना, ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यही तो सिनेरियोज हमारे यहाँ पर क्रिएट होकर के बताए हैं। अब देखो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारा क्या है बेटा जी, हमारा क्या है, सैडल जॉइंट है। और ऐसे ऐसे हमारा हो रहा है, ठीक है, देखो ऐसे माफ कीजिएगा, ऊपर नीचे हो रहा है तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, इलिप्सोस्पोइड है। और ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये हमारे यहाँ पर क्या बेटा जी, हमारा सैडल जॉइंट है। तो यही तो चीजें मैंने आपको बताई, है ना। अब देखो वही तो चीज है बच्चा जी। अब जो आपने बोला, मेरा कार्य है कि मैं यहीं पर ही समझा करके जाऊं। सिलेबस खत्म करना इज नॉट अ टास्क। चैप्टर कितने हैं हमारे, है ना, अभी हम 5वें चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे अगली 2 क्लासेस में, और मई जून में जाकर के हमारे पेपर होने हैं। सिलेबस खत्म करना टास्क नहीं है। सिलेबस खत्म करने की इतनी बड़ी बात है तो मैं 5 दिन क्लास लूंगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा सिलेबस। भाई एक क्लास में एक चैप्टर आराम से खत्म किया जा सकता है, पर क्या हम यहाँ पर सिलेबस खत्म करने के लिए आए हैं? नहीं प्यारे बच्चों। देखो मैं आपको थोड़ा सा अगर जो एक्स्ट्रा चीज भी बताऊं ना, देखो सिलेबस खत्म करने वाली ही बात है कि भैया क्लास नहीं हो रही है या फिर XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। बट बच्चा मुझे एक बात बताना खुद अपने दिमाग से सोच करके कि भाई अगर जो सिलेबस ही खत्म करना है तो आपके कोर्स में 500 से भी ज्यादा, है ना, 500 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, 500 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर डले हुए हैं जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म है। तो आप सिलेबस तो खत्म रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कर सकते हो, पर लेकिन आपको उतने प्राइस में जितने प्राइस में आपको अदर जगह पर खाली रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, हम आपको लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। तो लाइव क्लासेस का मेन मकसद पता है बेटा जी क्या होता है? लाइव क्लासेस का मेन मकसद होता है कि आपके डाउट्स को क्लियर करना। क्योंकि आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो यहां पर मान लो आपको कोई एक्स नामक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि ये जॉइंट कहां पर होता है, या फिर कोई भी एग्जांपल आपके तो दिमाग में आया, ठीक है। अब रिकॉर्डेड में तो आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, तो आप लाइव में क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक दूसरे के साथ में लाइव है, सेंध रूप है ना, आमने सामने नहीं खड़े हैं, पर लेकिन आप यहां पर वार्तालाप कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप तुरंत पूछ सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहां पर पढ़ा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि अरिस्फा आपकी शादी कब होगी, तो वो कार्य अगर जो आप करोगे तो उसमें गुस्सा भी आएगा। पर आप अगर जो टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है, मैं एक चीज आपसे बोलूंगा कि मैं तो आपके पढ़ाने के लिए मैं तो इतना कंटेंट लेकर के आता हूं कि मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊं कि मैं 1 घंटा पढ़ा सकूं। परंतु अगर जो मुझे खुशी उसमें ज्यादा होगी कि मैं एक ही स्लाइड पढ़ाऊं, पर ऐसी पढ़ाऊं कि आपको हर किसी को क्लियर हो। तो किसी को कोई भी समस्या होती है, कोई भी दिक्कत होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा रहा हूं, है ना, हम स्लाइड पलटते हैं, मैं जब कभी भी स्लाइड पलटता हूं तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा सभी को क्लियर हो गया? और अगर जो क्लियर हो गया हो तो अपना कंफर्मेशन दीजिएगा चैट सेशन में। जब आपका कंफर्मेशन आ जाता है और किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं रहता, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान लीजिए इसी स्लाइड में समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो भाई बच्चा जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया, वरना मुझे तो ऐसे लगेगा भाई मैंने तो सही पढ़ाया है, मेरे अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया ना। आप इसी स्लाइड को, एक ही स्लाइड को पढ़ते पढ़ते 1 घंटा खत्म कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन मेरा मेन एम ये है कि अगर जो मैं आज 1 घंटा यहां पर क्लास लेने के लिए आया हूं, तो आपको मैं अगर जो एक शब्द भी पढ़ा रहा हूं, एक शब्द भी पढ़ा रहा हूं, तो वो ऐसा पढ़ाऊं कि आपको क्लियर हो जाए, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि सिलेबस खत्म करना है तो भाई आप रिकॉर्डेड लेक्चर पर जाइए, आप लाइव क्लासेस में है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, आप लाइव क्लासेस में है अपने मन के जो क्वेश्चंस हैं, जो मन में जिज्ञासा उठती है पूछने की कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, है ना, हुआ ही नहीं, ये सब क्वेश्चंस लाइव में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं बच्चे, देखो वो तो फर्स्ट टाइम है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो नेम तो हार्ड लगेंगे भाई। अभी आप जैसे अभी आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर नहीं भी जा रहे हो, अगर जो आप अपने कॉलेज में नए नए कॉलेज में गए तो आपके दोस्तों का नाम याद करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नए नए लोग हैं सब वहां पर। समझ रहे हो बात, है ना, कि मुझे इसके साथ रहना तो अच्छा लग रहा है पर इन दोस्तों के सभी के नाम याद नहीं हो रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेली नाम लोगे तो नाम याद हो जाएंगे। नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट
है, पर लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ में आएगा। ऐसा नहीं कि अभी के अभी नाम याद हो जाएगा, परंतु जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो तो आपको समझ में आया, हाँ क्या ना, कि जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां होता है, यहां होता है, यहां होता है ना। हमारा प्लेन जॉइंट कहां होता है, यहां होता है ना। हमारा फाइब्रस जॉइंट कहां होता है, ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सा जॉइंट कहां होता है, हिंज जॉइंट कहां होता है, यहां होता है। तो ये अगर जो समझ में आया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेजिएगा। बिल्कुल, मैं ये नहीं है कि देखो मेरा अगर जो आपको असलियत बात बताऊं कि मेरा जो टारगेट है वो दो चीजों का रहता है। मेरा टारगेट रहता है कि टाइम पर सिलेबस खत्म करना, और सिलेबस ऐसा खत्म करना कि बच्चा को मजा आ जाए कि भैया सिलेबस को फाड़ देंगे हम। जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मांगना नहीं चाहिए कि भैया अब इस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दो। मेरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ बच्चा ये बोलेगा कि भैया आपके सब्जेक्ट में सब चीज क्रिस्टल क्लियर है, हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ही नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। तभी तो मजा है ना पढ़ाने का, तभी तो मजा है ना पढ़ाने का बेटा जी। तो ये चीज है। आगे अब कल केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास में जब तक जिस भी स्लाइड में, जिस भी टॉपिक में, जो भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, जब तक उसकी बिल्कुल तुम्हारे मन की तसल्ली ना हुआ करे तब तक आगे बढ़ने मत दिया करो। भैया रिपीट करो, भैया रिपीट करो, भैया रिपीट करो। मैं 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 बार रिपीट करूंगा, ठीक है। पर जस्ट इतनी सी बात है कि मजे लेने के लिए नहीं करनी है चीज, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है कहीं ना कहीं हमें। पर लेकिन अगर जो नहीं समझ में आता तो तुरंत बोला करो, शर्माने की जरूरत नहीं है कि ये मेरा ये दोस्त क्या सोचेगा, या ये दो लोग और बैठे हैं चैट में, ये क्या सोचेंगे। भाई सोचने दो ना, तुम्हारे पैसे उन्होंने थोड़े ना भरे हैं। समझ में तुम्हें नहीं आया पूछो, धड़ल्ले से पूछो, यह अधिकार है तुम्हारा, ये हक है तुम्हारा, तुम पूछ सकते हो। और बोलने के लिए नहीं है कि एक बार नहीं, 2 बार, जितनी बार मन करे, जब तक क्लियर ना हो तब तक पूछो, है ना। जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक पूछो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि भाई पैसा आपने दिया, आपके दोस्त ने थोड़े ना दिया आपका पैसा। अगर जो फेल हो गए तुम हो गए ना, आपका दोस्त थोड़े ना होगा। पूछने में क्या दिक्कत है फिर, ठीक है। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, चलेगा जी। तो आज की कक्षा कैसी लगी? जितना पढ़ाया उतना क्लियर है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो जब अगली क्लास होगी दोबारा पूछना, दोबारा रिपीट कर देंगे। अब देखो मैं आज की क्लास पहले पढ़ाने आया, तो पढ़ाने से पहले मैंने तुम्हें पिछला रिवाइज कराया थोड़ा सा, कि ताकि तुम्हें याद आ जाए, हाँ भैया ने उस पिछले लेक्चर में जॉइंट वाले में डंबल उठा करके दिखाए थे, जिम सिम करके दिखाया था, तो तुम्हें याद आ गया होगा। हाँ भूल भी रहे हो तो हाँ हाँ याद आ गया, हाँ भैया ने पढ़ाया था, है ना। तो ये चीजें हैं। तो किसी भी चीज को लेकर के शर्माना नहीं है। तो अगर जो कोई चीज समझ में नहीं आती है, टॉपिक रिलेवेंट, ऐसा नहीं है कि सर आपकी शादी कब होगी, वो टॉपिक अलग है ना। उस पर वो ऐसे ऐसे टॉपिक पूछो, मेरे से रिलेटेड पूछ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि तुम्हारी चैट सेशन में तुम बात करने लगते हो तो वो चीजें गलत है। आखिरी के 10-15 मिनट हम हर क्लास में मौज मस्ती कर लिया करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके डन। अब कल केमिस्ट्री क्लास होगी, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार पूछो, 1000 बार बताऊंगा, बट क्लियर क्लास में ही होना चाहिए। बाद का नहीं कि भैया अब अगली क्लास जब जिस दिन होगी उस दिन देखेंगे, वो तो तब की बात है कि जब हम दोबारा पढ़ रहे हैं, कोई चीज अटक गई बाई चांस तो पूछ लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, चलेगा जी। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही खत्म करेंगे, यहीं पर ही दी एंड करेंगे, और फिर आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिए, फिर मिलता आप लोगों से कल। और आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, और अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा भी मौसम भी बदल रहा है, ठीक है, और चीज़ें भी परिवर्तित हो रही हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि हमारे घर पर तो 1 2 3 4 लोग बीमार हो चुके हैं ना चिकनगुनिया से, तो आप लोग सावधान रहिए, तो और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलेगा जी। बेटा आसमीन वो टेस्ट देके बड़े ही दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है कि खाली वो टेस्ट आपने ही अटेंड किया और किसी बच्चे ने अटेंड नहीं किया। तो मेरा मतलब मुझे बहुत दुख होता है कि जब बच्चे कि देखा हम एक मन से एक टेस्ट बनाते हैं, समय देते हैं अपना, है ना, क्वेश्चंस ढूंढते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे, फिर उस टेस्ट को टाइप करवाते हैं,
फिर उस टेस्ट को अपलोड करवाते हैं, और जब बच्चे टेस्ट ना दे तो बहुत बुरा फील होता है। तो अगर जो मैं हकीकत बात बताऊं, अभी तक आपकी कॉपी भी मैंने चेक नहीं करी है, बट मैंने इतना देख लेता कि खाली आपने ही टेस्ट दिया है। कल मैं आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। बेटा जी देखिए, अभी चैप्टर नंबर 4 में जॉइंट्स बाकी रह गया था, तो इस वजह से चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट तो कर दिया था, पर लेकिन वो उसको खत्म करने का फायदा, जब अभी चैप्टर नंबर 4 का जॉइंट का कुछ टॉपिक्स लेफ्ट रह गए थे, है ना। मैं चाहता तो वहीं पर ही खत्म कर देता जहां पर मैंने पिछली क्लास में बताया था, पर उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अंदर तक पढ़े तो ज्यादा अच्छा है ना, है ना। अरे फिर आसमीन में कैसे दे दिया टेस्ट, गलत बात है। ठीक है जी, चलेगा, कोई नहीं। अभी संडे आ रहा है, दोबारा से वही HAP का टेस्ट परसों दोबारा होगा, तो परसों दे लीजिएगा, ठीक है, चलेगा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा जी। मिलता है फिर आप लोगों से कल शाम को। लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।